हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। यह हाई स्कूल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योगात्मक अभिक्रिया और बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो योगात्मक का मतलब योग, जुड़ना, जुड़ने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक आपस में जुड़ करके यदि केवल एक पदार्थ का निर्माण करें या एक उत्पाद का निर्माण करें तो इसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक में क्या हो सकता है बेटा? अभिकारक में तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। तत्व या यौगिक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों आपस में मिल करके जल का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया H2 प्लस O2, अभिक्रिया हुई, क्या बन गया? H2O। ठीक, इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो हम यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो हो गया 2H2 प्लस O2 रिएक्शन 2H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों ने आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण किया जिसका नाम क्या है? जल है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर Na प्लस Cl2 रिएक्शन हुआ, क्या बन गया? NaCl बन गया। जब सोडियम और क्लोरीन को हम लोगों ने आपस में मिलाया तो यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी कि साधारण नमक बन गया। देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, 2 से गुणा कर दिया तो क्लोरीन 2 हो गई, यहाँ पर क्लोरीन, लेकिन जब गुणा करें तो सोडियम में भी गुणा हो गया, तो सोडियम 2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर दें? सोडियम को 2 कर दें। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन लिया, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। या बाइक के धुएं में सबसे जहरीला पदार्थ यही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहीं पर इसको भी हम लिख सकते हैं C प्लस O2, यानी कार्बन की जब ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह बनता है CO2।
यह किसके उदाहरण हो गए? यह उदाहरण है योगात्मक अभिक्रिया के। देखिए यहाँ पर दो पदार्थों को जोड़ करके केवल एक उत्पाद बनाया जा रहा है, यह क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। एक और आप लोगों को बता देते हैं, अमोनिया NH3 अमोनिया हो गई, इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दें। अमोनिया इसकी क्रिया किसके साथ कराई गई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई गई, तो उत्पाद में बन जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक, तो यह योगात्मक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, 2-3 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगी। तो योगात्मक अभिक्रिया हम लोगों की क्लियर हो गई। फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।